हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। सो मेरी तरफ से वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज मैं जा रही हूँ एम्बेसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मैंने शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ और मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सो लेट्स गो। आई एम इन हरी, सो देख लीजिएगा कि मेरा वीज़ा लग जाए और मैं अपना टूर बहुत अच्छे से कर सकूँ। सो गाड़ी आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, मैं जा रही हूँ। सोचा कि मैं गाड़ी में जब तक बैठी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूँ। मैं जा रही हूँ VFS ग्लोबल, जहाँ सिंगापुर के अंदर जितना भी मोस्टली लोग जब अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, सो अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वहीं पर ही सबमिट करते हैं। और मैं कर रही हूँ शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई। सो होपफुली आई विल गेट माई वीज़ा, सो प्रे फॉर मी अगेन। अच्छा, हुआ ये कि क्या नाम है, मैंने अपनी पिक्चर्स जो थी फ़ोटोज़ खिंचवाई नहीं थी और अब जो है मैं पहले फ़ोटोज़ खिंचवाने जा रही हूँ जो मुझे सबमिट करनी है। तो लेट्स गो। जी जनाब, मैं हूँ फ़ोटो हब पे और यहाँ पे जनाब क्यू लगी हुई है और मुझे हो रहा है लेट और मैं भी इस वक्त क्यू में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। सो लेट्स सी। सो मैं इस वक्त यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी पिक्चर का। जी, अब मैं शॉप से बाहर आ गई हूँ और मैंने पिक्चर्स जो हैं खिंचवा ली हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बाल भी खुलवा दिए। और क्योंकि मैंने स्विस वीज़ा अप्लाई किया है और स्विस वीज़ा उन्होंने कहा कि उसकी फ़ोटोग्राफ जो आपके कान नज़र आने चाहिए, पोनी टेल्स नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे बाल खुलवा के और मेरे कान जो हैं वो नज़र आने चाहिए हैं। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं जो कि चाहिए होती है। पूरी वाइट क्लोथ जब भी आप आएँ स्विस वीज़ा के लिए तो आपने वाइट शर्ट नहीं पहनी, थोड़ी कलरफुल कुछ होना चाहिए है। थैंक गॉड मैंने लेमन कलर पहना था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं वेट कर रही हूँ। मैंने अर्जेंट फ़ोटो के लिए कहा है क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तो उन्होंने मुझे 15 to 20 मिनट का कहा है होपफुली तो मुझे जल्दी जो है वो पिक्चर दे दें। अब सारा डिपेंड उनके ऊपर है कि वो क्या करती हैं मेरी। सो लेट्स सी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखा जाए, जब तक वेट करने के लिए कहा है, मैं बोर हो रही हूँ तो थोड़ा टूर किया जाए। सारा ये फ्रेशली बेक्ड, आपको पता है। ये सारा फूड एरिया है और so cute things. यहाँ पे ज़्यादातर सब बेकरीज हैं। पोलर मुझे यहाँ के जो है करी पोटैटोज़ बहुत पसंद है। ये करी पोटैटोज़ है और ये करी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। वेजिटेबल इट्स ओके फाइन। चिकन पाई। सो ये बुचरी शॉप है, मैं आपको साथ में दिखाती हुई आ रही हूँ। ये है सोलेमन फिश है, मटन बीफ सब पोक वगैरह सब यहाँ पे लोग खा रहे होते हैं। मैंने कभी नहीं खाया ऑनेस्टली, थैंक गॉड, मुझे बहुत बुरा लगता है। सो ये बुचर शॉप है जो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, यानी कि कसाई की शॉप आप देख रहे होंगे। किंग रिवर की ऑस्ट्रेलिया फाइनेस्ट है और ये पता नहीं कहाँ की है। यहाँ का कसाई खाना जो समझ रहे हैं। सो इट इज़ अ बुचर शॉप और कोई स्मेल नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई भी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है ऐसी शॉप के ऊपर भी। और आप देखते हैं मैरिनेट करके लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे ये रोज़मेरी का है, ये टॉम यहाँ का थाई मैरिनेशन है, वाइल्ड गार्लिक है, ये जैपनीज है, ये गार्लिक फ्लावर है, कानून है, जैपनीज करी है। तो मैरिनेट किया हुआ भी मीट जो है वो ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। आप अगर बिजी हैं, आपको कुछ इतना टाइम नहीं है, तो आप इसी तरह चीज़ें मैरिनेट की हुई ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़ा ही अच्छा एक छोटा सा टूर हो गया जब तक मैं वेट कर रही थी। और अब मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है, नंबर आया या नहीं आया।
फाइनली आई गॉट पिक्चर। तो जी जनाब मुझे पिक्चर मिल गई है। अब कैब बाहर वेट कर रही है और मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। हेलो, such a beautiful Singapore, you can see that। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ग्रीनरी है यहाँ काफ़ी, और आप जिस देख सकते हैं, जहाँ भी नज़र उठा के देख लें आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। मुझे सिंगापुर बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनरी बहुत है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आप मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको और सिंगापुर को इसी तरह एक्सप्लोर करती रहूँगी अपने साथ। सो कीप वॉचिंग। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ। ये एयरलाइन है ऊपर, लेकिन ऊपर देखें आप, तो मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। थैंक यू। ओके, सो VFS ऑफिस 5 6 7 8 फ्लोर। ओके, सो उसने मुझे हाथों के इशारे से बताया कि 8 फ्लोर पे जाना है। सो वेटिंग। फाइनली पहुंच गए हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आई डोंट नो यहाँ पे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। सो जनाब फाइनली वीज़ा के लिए प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, बायोमेट्रिक हुआ और भी थोड़े हर्डल आए, लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट हो गए पूरे। वो स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि मैंने स्विस वीज़ा अप्लाई किया था और वहाँ का स्टे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 डे का लिखा, और ऑस्ट्रिया का मैंने 5 डेज़ का लिखा। जबकि स्विट्ज़रलैंड का रूल है, अगर आपकी मेन कंट्री लैंडिंग कंट्री अगर स्विट्ज़रलैंड है तो आपका स्टे वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरी सारी होटल की रिजर्वेशन थी, स्विट्ज़रलैंड की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया 1 आवर दिया जाए, तो फिर मैं नीचे गई कॉफ़ी शॉप पे और फिर मैंने वहाँ पर दोबारा होटल रिजर्वेशन किया, और मेरे को फिर दोबारा सब कुछ करना पड़ा। थोड़ा हैसल था, थोड़ा ये एडवेंचर था, लेकिन हो गया। सो लेट्स सी, अभी वीज़ा जब लगेगा तो ये हमें खुद कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे या मैसेज करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, और जब मैं पासपोर्ट खोलूँगी तब पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है, वीज़ा लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए आप वेट करिएगा, और मैं भी, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना क्रिसमस और न्यू ईयर वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। सो अब देखिए 10 से 15 दिन लगेंगे। सो अंटिल वेट। भाई प्रॉब्लम ये हुई, मैं इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दोबारा दे रही हूँ। अगर आप स्विस वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपने अगर 2-3 डेस्टिनेशन रखी हैं, फॉर एग्जांपल आप स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं, जर्मनी भी जा रहे हैं और ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं, तो आपका जो मेन कंट्री है जहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं, आपने स्विस वीज़ा के लिए अप्लाई किया। स्विस वीज़ा मीन्स स्विट्ज़रलैंड वीज़ा, राइट? तो वहाँ पे आपका स्टे लॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेन डेस्टिनेशन है। वहाँ पे आपका जो स्टे है वो बाकी कंट्रियों से ज़्यादा होना चाहिए है, क्योंकि आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि मैंने वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 3-4 डेज़ का लिखा, और ऑस्ट्रिया का मैंने वहाँ पे ज़्यादा डेज़ का स्टे लिखा, और जर्मनी का भी मैंने स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में ज़्यादा लिखा। तो जिसकी वजह से मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, सिर्फ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में कम डेज मेंशन किए, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को कहा कि नहीं, आपकी जो होटल रिजर्वेशन है आपको दोबारा करनी पड़ेगी, यहाँ फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मुझे 14 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिली थी और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 1 घंटा दें, मैं दोबारा होटल रिजर्वेशन करवाती हूँ। मैंने 7 होटल की रिजर्वेशन डाली थी, और आप लोग यकीन करें वो मैंने फिर दोबारा जाके वो 7 होटल्स दोबारा मैंने कैंसिल किए, और कैंसिल करने के बाद मैंने दोबारा बुक किया है। और फिर जाके मैंने 1 आवर, इन्होंने मुझे टाइम लिमिट दिया था, उन्होंने बोला ऑफिस क्लोज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको 1 घंटा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने जल्दी 7 होटल्स चेंज किए, डेट चेंज की और रिजर्वेशन की, और फाइनली मैं फिर यहाँ तक पहुँची। और यहाँ पर आने के उन्होंने मेरी सबमिट की एप्लीकेशन, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा कराने पड़े। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा। अपनी इंश्योरेंस, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना ट्रैवल हिस्ट्री, जौन सी आपकी प्रिंसिपल कंट्री होगी जहाँ पे आपने लैंड करना है, मीन जहाँ जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है वहाँ पे आपका स्टे बाकी कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ, तो डोंट डू मिस्टेक। और स्विस वीज़ा के लिए कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनबॉक्स करें और या कमेंट्स करें। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि उसका प्रोसीजर कैसे प्रोसेस करना है। तो
अब प्रे करते हैं। अभी 10 to 15 डेज का उन्होंने 2 वीक्स का प्रोसीजर बोला है कि पता चलेगा कि क्या है। अब मेरा भी देखें कब वीज़ा जो है वो लग कर आता है। खुदा ने चाहा, अगर गॉड ने अगर किया तो मेरा वीज़ा लगेगा तो मैं वो खुशी भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। अब मुझे लग रही है भूख और देखते हैं कि क्या है। आप ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। सी, मैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मुल्क में हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और आप देख रहे होंगे बड़ी 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 बिल्डिंगें हैं। तो अभी जगह जो है ढूंढना चाह रही हूँ कि कहाँ पर है जगह खाने की। चलें मिलते हैं खाने की लोकेशन के ऊपर कि मैं क्या खाती हूँ और मुझे क्या खाने को मिलता है। तो जी जनाब, अब हम आ गए हैं सनटेक सिटी। यहाँ पे है कबाब जी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। वहाँ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खाने के लिए आई हूँ। तो लेट्स गो। मैं बेसमेंट में आ गई हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये है फूड कोर्ट। आपको सोचा थोड़ा दिखाते हुए चलते हैं। ये आ गया है इनका मेन्यू। इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की याद आ रही है बड़ी शदीद वाली। सो इट्स वेरी वेरी ट्रेडिशनल। ये इनका स्टार्टर है और स्टार्टर में आप देख सकते हैं आलू समोसा, अनियन पकौड़ा, कुरकुरी भिंडी, समोसा चाट, गोलगप्पे, फ्रेंच फ्राइज एंड प्लेन पपड़ मसाला। मैं करती हूँ ऑर्डर और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है ऑर्डर। सो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। जी जनाब, ये आ गई है बिरयानी, चिकन बिरयानी, उसके साथ है रायता और ये है बीफ निहारी, यमी यमी सा, उसके लवाजमात, जिंजर एंड चिली एंड लेमन, और ये है नान, ये है लाइम सोडा और ये है मसाला चाय। तो हम जाने लगे हैं खाना खाने और आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी ही देर के बाद और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा है खाना। तो गाइस, खाना मैं खा चुकी हूँ और खाना बहुत मज़े का था। मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं सिंगापुर में अगर कोई पाकिस्तानी खाना प्रेफर करती हूँ तो मैं यहीं का करती हूँ, कबाब जी का। तो आपका जब भी आना हो सिंगापुर तो आप यहाँ का खाना लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है। और दूसरा मैंने खाया ही नहीं, मैंने अपने लिए पार्सल भी ले लिया है। ये देखिए, ये मैंने ले लिए हैं 2 बैग खाने के, जिसके अंदर हैं चाँपे, मटन चाँप, और दूसरी के अंदर बारबेक्यू है और मैंने और भी 1-2 चीज़ ली है। और अब मैं ये है कि कल भी यही खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आती नहीं है चाँपे बनाना, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कल भी यही खाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग मी। और इसी तरह मुझे देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें कि आपको सिंगापुर में क्या देखना है। मैं उस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों को थोड़ी जहमत दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारे से कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।